अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान सलीम और चैनल है नया किसान, आपको पता है। तो आज हम बात करेंगे टनल फार्मिंग पर कि टनल फार्मिंग कैसे करनी चाहिए, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, कौन कौन सी टाइप्स की टनल हैं, हमें कौन सी टनल लगानी चाहिए। तो इस हवाले से इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद इस पर बात करते हैं। तो जी दोस्तों, अक्सर हमने सुना है कि किसान कहते हैं जी अब ज़राअत जो है वो मुनाफा बख्श पेशा नहीं रहा, बल्कि हम सुनते क्या है, ये वाकई एक हकीकी बात है कि ज़राअत अगर रवायती तरीक़ों से की जाए तो बिल्कुल उसमें प्रॉफिट श्रिंक हो गया, बहुत उसका साइज़ कम हो गया कि 1 एकड़ से 20-30 हज़ार पर फसल बचाना भी किसान समझता है कि मेरी कामयाबी है। तो जो कि कुछ भी नहीं है, कोई पीनट भी नहीं है, बिल्कुल एक छोटा सा हिस्सा है उसका। तो अगर तो पैसे बनाने हैं ज़राअत में से, तो ज़राअत को एक कारोबार समझना पड़ेगा। जिस तरह दूसरे कारोबार किए जाते हैं वैसे ज़राअत एक कारोबार है। उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको वक्त देना पड़ेगा, आपको पैसा लगाना पड़ेगा। पैसे लगा जैसे जैसे बिज़नेस में पैसा लगाते हैं तो वैसे वैसे उसमें से अर्निंग बढ़ती जाती है। तो इस तरह अगर आप ज़राअत में पैसा लगाएंगे तो ज़राअत में से भी अर्निंग बढ़ सकती है। लेकिन मसला एक ये है कि हमारा ज़मींदार अभी भी कमाद पे, कपास पे, चावल पे और गंदम इसी सर्कल से बाहर नहीं निकल रहा। तो ये सर्कल तोड़ना पड़ेगा, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। अभी ये पिछले 1 साल से, जो पिछला साल गुजरा है, तब से इंडिया से तजारत बंद है। तो सब्ज़ियों के रेट्स बहुत अच्छे हैं, चाहे वो प्याज है, चाहे वो लहसुन है, चाहे वो सब्ज़ मिर्च है, टमाटर है, खीरा है, नींबू है। ये सभी चीज़ों के रेट और सब्ज़ियाँ जितनी भी है, टिंडे हैं, कद्दू है, मूली है, जितने भी मारू है, जो भी सब्ज़ी का आप नाम लें, उसके रेट्स बहुत अच्छे हैं पिछले 1-2 साल से। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें वो टनल फार्मिंग पे जाना पड़ेगा, टनल फार्मिंग पे ख़र्चा करना पड़ेगा। अगर खर्चा करेंगे तो फ़ायदा होगा। तो टनल फार्मिंग के हवाले से बात कर लूँ कि टनल फार्मिंग 3 तरह के टनल्स होते हैं। सबसे पहला, एक को कहते हैं लो टनल, फुट टनल भी कहते हैं उससे, लो टनल भी कहते हैं, वो बिल्कुल ज़मीन से 2 फुट ऊंचा होता है, तो उसे लो टनल कहते हैं। 2-2.5 फुट ऊंचा होता है ज़मीन से। उसके बाद आता है हाई टनल, वाकिंग टनल। उसे वाकिंग टनल इसलिए कहते हैं, उसकी हाइट तकरीबन 6-7 फुट होती है, जितना इंसान का हाइट होती है तकरीबन उसमें से बंदा आराम से चल फिर सकता है, इसलिए उसे कहते हैं यानी कि वाकिंग टनल। और तीसरी टनल होती है रूफ टनल या हाई टनल। रूफ टनल से पता लग रहा है कि उसकी ऊंचाई जो है वही कमरे जितनी 10-12 फुट होती है। उसमें आप ट्रैक्टर भी चला सकते हैं, आप खुद भी चल सकते हैं, लेबर भी आसानी से काम कर सकती है, सारे जो आपके ऑपरेशंस हैं वो बड़े आराम से हो सकते हैं। तो ये 3 तरह के जो टनल्स हैं, इसकी बीच में मैं तस्वीरें भी लगा दूंगा, कोशिश करूंगा कि इसकी तस्वीरें भी लग जाए, आपको समझ आ जाए कि ये 3 टनल कौन कौन से। अब अगर आपने टनल फार्मिंग करनी है, टनल फार्मिंग से आप आम फसल की निस्बत कम से कम 10 गुना फ़ायदा उठा सकते हैं, कम से कम। यानी कि अगर आप 1 एकड़ से 40,000 रुपये कमा रहे हैं एक फसल से, तो इसमें एक फसल से आप 4 लाख 5 लाख रुपया तक कमा सकते हैं, सारे खर्चे निकाल के। अभी कुछ पिछले साल ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 1-1 एकड़ से 10-10, 12-12, 13-13 लाख रुपया भी कमाया है टनल फार्मिंग के अंदर। जिन्होंने मिर्चें लगाई हुई थी, जिनके पास खीरे थे, टमाटर थे, प्याज था, उन्होंने 10-10, 12-12 लाख रुपया पर एकड़ आराम से कमाया। ये बिल्कुल मैं एग्जैजरेशन नहीं कर रहा कि अपने पास ही नहीं बता रहा। आप टनल फार्मिंग जिन्होंने पिछले साल किया उनसे पूछें उन्होंने कितना पैसा कमाया है, ठीक है। तो अब देखें कि 1 एकड़ वही है, उसमें से प्रॉफिट 10-12-13 लाख रुपये तक, 8 लाख रुपये, 5 लाख रुपये तक भी आ जाए तो कितना फ़र्क पड़ता है कि एकड़ 10 एकड़ के बराबर मिनिमम चला जाता है। तो आप इससे पैसे बिल्कुल कमा सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। रवायती फसलें हैं, उसका आपको पता है कि इस टाइम क्या करना है, क्या नहीं करना, उसमें प्रॉफिट नहीं है। ये टनल फार्मिंग सीखें, उसके बारे में नेट से पढ़ें, वीडियोस देखें, दोस्तों से मिले जो नेट इसके रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो आप भी शुरू कर सकते हैं। तो आपको बता देता हूँ खर्चा कितना कितना आता है टनल फार्मिंग पे। लो टनल पे सबसे पहले बात कर लेते हैं। लो टनल जो है उसमें जो है आप 2 सूत्र, 2.5 सूत्र, 3 सूत्र का सरिया इस्तेमाल करते हैं। वो 70-80 हज़ार रुपये का आपका सरिया आएगा। उसके ऊपर शापर लगता है, वो शापर तकरीबन 25-30 हज़ार पर एकड़ का आएगा। 6 गेज का शापर आपने लेना है या 7 गेज का लेना तो ज़्यादा अच्छा है।
उसके गेज होते हैं, आप जाएंगे प्लास्टिक वाली शापर वाली दुकान पर, वो आपको दिखा देगा, वो लगाता है, वो 25 से 30 हज़ार रुपये का आता है। मल्चिंग होती है, काले रंग का शापर होता है, वो जो जड़ी बूटियों की ग्रोथ को रोकता है, क्योंकि जड़ी बूटियाँ फिर कंट्रोल करना इसमें मुश्किल होता है, इसलिए वो तकरीबन आपका 15 हज़ार रुपये का पर एकड़ का आएगा। तो ये खर्चा है लो टनल का। तकरीबन आपका 1,15,000 1,20,000 में आपका टनल तैयार होगा। उसके अलावा बीज की जो है वो लहदा से है, उसके बाकी चीज़ें वो जैसे खाद बीज पानी उसका खर्चा लहदा है। लेकिन इसमें खर्चा कम भी किया जा सकता है, आप सरिये की बजाय आप बांस इस्तेमाल कर सकते हैं। वो 15 से 20 हज़ार रुपये का पर एकड़ आपका बांस का खर्चा आएगा। किसी भी बांस वाली दुकान पे जाए, उससे कहें मैंने टनल लगाना है, वो आपको उसके लिए स्टिक्स दे देगा, आप उससे स्टिक्स ले सकते हैं। वो आपको 15 से 20 हज़ार में पर एकड़ की पड़ेंगी, और सारा खर्चा मिला के तकरीबन आप समझ लें कि 50-55 हज़ार में आपका शेड तैयार हो जाएगा लो टनल का। उसके बाद आती है वॉक-इन टनल। वॉक-इन टनल में आपको पोनी का पाइप जो 16 गेज का होता है वो इस्तेमाल करना पड़ता है। तो 1 एकड़ का खर्चा 4 से 4.25 लाख रुपए का यही आ जाता है। उसमें सरिया भी लगता है 1.5 फीट का, लोहे की तार भी लगती है, वो सारा खर्चा मिला के उस पर 4.25-4 लाख रुपए आ जाता है। उसके बाद उस पर शापर डालना होता है प्लास्टिक का, वही 7 गेज वाला 8 गेज वाला, वो 55 से 50 हज़ार रुपये में डलता है इस टनल में, क्योंकि इसमें एरिया बढ़ जाता है। और तीसरा, उसमें भी मल्च का खर्चा वही 15 से 20 हज़ार रुपया पर एकड़ आता है। मल्च लगाने का काले रंग का शापर होता है जो जड़ी बूटियों की ग्रोथ को रोकता है, उसमें आप सुराख करके बीज लगाते हैं। और तीसरा है हाई टनल। हाई टनल पाकिस्तान में बहुत कम है, तो वो उसका कम होने की वजह यह है कि वो 15 से 16 लाख रुपया उस पर खर्चा आता है 1 एकड़ पे स्ट्रक्चर का। लेकिन ये जो मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर कम से कम आपके 15 से 20 साल चलने वाले हैं लोहे में। अगर आप बांस में लो टनल लगाते हैं तो वो भी 2 साल तक चल सकता है, 1 साल ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन 2 साल भी चला लेते हैं लोग। इस तरह ये जो वॉक-इन टनल है, वॉक-इन टनल भी तकरीबन आपका बांस में भी लग सकता है, उसका खर्चा 60-70 हज़ार रुपया पर एकड़ आता है वॉक-इन टनल का। लेकिन वो 1 सीज़न के बाद आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ज़्यादा 2 सीज़न कर लेंगे आप, एहतियात से भी इस्तेमाल करेंगे। 2 सीज़न के बाद उसमें वो दीमक लग जाती है और वो उसमें से बांस ख़राब हो जाते हैं। और तीसरा जो है ये हाई टनल है, इसमें 15-16 लाख रुपये खर्चा, शापर खर्चा डालें, दूसरे खर्चे डालें, तकरीबन 18 से 20 लाख रुपये में ये पूरा तैयार होता है। तो अगर आप नए काश्तकार हैं तो मेरा आपको मशवरा है कि आप लो टनल से पहले साल लगाएं, लो टनल लगा के उससे आप एक्सपीरियंस हासिल करें, फिर आप वॉक-इन टनल की तरफ जाएं, यानी कि जो आपका 6 फुट वाला 7 फुट वाला टनल होता है उसकी तरफ जाएं। पहले आप पहली फसल लगा रहे हैं तो पहली फसल में आप लो टनल इस्तेमाल करें। लो टनल एक तो इससे आप सीख भी जाएंगे, आपको नुकसान आपको यानी कि सीखना भी आसानी होगी, आपका खर्चा भी कम आएगा। तो शुरू में अगर आपके पास 5 एकड़ है तो आप आधा एकड़ से या 1 एकड़ से इस काम को शुरू करें, सारे पे ना करें। एक्सपीरियंस लें, जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाए वैसे वैसे काम को बढ़ाते जाएँ। इसके अलावा टनल फार्मिंग अब ये है कि इसमें सब्जियां कौन कौन सी लग सकती हैं। लो टनल है उसमें, या बाकी टनल उसमें आप सब्जियां लगा सकते हैं, टमाटर, खीरा, मारू, कद्दू, ये जो आपके टिंडे, उसके बाद तरबूज, खरबूज, पेठा कद्दू, इसके बाद आप इसमें यानी कि मिर्चें, और यानी कि ये सारी चीज़ें इसमें लग सकती हैं, ये सब्जियां, प्याज, उसके अलावा कपास भी लग सकती है। ये आपको नई बात बता रहा हूँ कि टनल फार्मिंग में आप कपास लो टनल में भी लगा सकते हैं, वॉक-इन टनल में भी लगा सकते हैं, और हाई टनल में भी लगा सकते हैं। कपास भी लगाई जा सकती है क्योंकि ये कपास बहुत अच्छा बल्कि उसमें रिजल्ट देती है। जब बाकी फसलें लग रही होती हैं तो आपकी फसल फ्रूटिंग पे होती है, तो इस पे वो इसके बारे में अलग वीडियो बनाऊंगा कि कपास कैसे लगाई जा सकती है टनल फार्मिंग में। तो ये सारी सब्जियां आप लगाई जा सकती हैं, प्याज हो गया, खीरा हो गया, टमाटर हो गया, उसके बाद मारू हो गए, टिंडे हो गए, कद्दू हो गए, और ये सारी फसलें, तरबूज, खरबूजा, पेठा कद्दू, ये सब इसमें लगाए जा सकते हैं। करेला हो गया, करेला भी बिल्कुल लगाया जाता है, और बड़े अच्छे उसकी बल्कि बहुत ज़्यादा पैसे बचते हैं करेले में। और आजकल तो सब यानी कि जैसे सब्ज़ जो आपका मसाला है, टमाटर, प्याज, लहसुन, इसमें बहुत पैसा है क्योंकि ये इंडिया से तजारत बंद है, इंडिया से नहीं आ रहा, उस वजह से आप इसमें काफ़ी पैसा बना सकते हैं। तो अभी मैं अगली जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको तमाम टनल फील्ड में लगे दिखाऊंगा, जो लोग ये काम कर रहे हैं उनसे आपकी बात करवाऊंगा, और वो आपको बताएंगे कि ये टनल कामयाब है, कितना फ़ायदा है, क्या क्या इसमें आपकी जो गलतियां होती हैं जिसकी वजह से टनल कामयाब नहीं रहता, क्या क्या चीज़ें आप रखें मद्देनज़र, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है।
تو ٹنل فارمنگ کے بارے میں اگلی ویڈیو جو ہوگی اس میں ہم جو فارمرز ہیں ان سے بات کریں گے، کتنا خرچہ آتا ہے بیج کا، پنیری کہاں سے ملنی ہے، کون سے سیزن میں کون سی فصل لگانی ہے، ابھی کون سی فصل لگے گی، وہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو اس میں بات کریں گے۔